हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की बात कर रहे हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर हमने एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ा है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर ईआई रिएक्शन को पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएं। तो चलिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर हम आ पहुंचे हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन पर। E1, E2, E1CB को पढ़ने के बाद हम आए हैं कहां पर? EI के अंदर। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को उसकी एप्लीकेशन के साथ ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है यहाँ पर क्या है? सबसे पहली एप्लीकेशन की मैं बात करूंगा आपके सामने, जिसका नाम है फर्स्ट एप्लीकेशन इज द पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर के अंदर की एस्टर होगा, उसको हमें क्या करना है? हीट करना है। तो उसका क्या हो जाएगा? पायरोलिसिस हो जाएगा। कहने का मतलब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए एस्टर ले लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि मैंने एस्टर लिया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 एंड हाइड्रोजन। दिस इज द एस्टर। अब ध्यान से देखो, एस्टर को अगर क्या किया जाए? हीट किया जाए। क्या किया जाए भाई? हीट किया जाए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जैसे ही हीट करेंगे, हीट करने पे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन जो होता है, इसके पास वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन और इसके पास वाला होता है बीटा कार्बन। तो जो बीटा कार्बन होगा वहां से क्या निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है। और अल्फा से क्या निकलता है? लिविंग ग्रुप निकलता है। तो जो लिविंग ग्रुप होगा वो कौन सा है? वो पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप है तो बीटा पे क्या आ जाएगा? कार्ब एनायन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? कार्ब एनायन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कार्ब एनायन आ जाएगा। तो कार्ब एनायन किस पे आ जाएगा? बीटा कार्बन पे। क्यों आएगा? क्योंकि OCO-CH3 इज अ बैड लिविंग ग्रुप। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये यहां से निकलेगा तो कुछ इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनती हुई जाएगी। जैसा कि हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करता हूं। दिस इज द CH3, दिस इज द CH2, दिस इज द C, ये कार्बन। अच्छा बताओ, ये वाला बॉन्ड यहां से यहां जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या ये इस पर अटैक करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो क्या बन जाएगा? ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनने लगा है। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये वाला बॉन्ड यहां से टूट के यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे पार्शियली बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे यहाँ पे एक बॉन्ड पहले ही था, बोलो था कि नहीं था? क्या एक और बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। ये ऑक्सीजन आ जाएगा। क्या इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या इस सिंगल बॉन्ड के बीच में भी क्या डैश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्या ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो हो रहा है। चलो ध्यान से देखो कि यहाँ पे पहले एक बॉन्ड था जो कि डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और ये यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। और फाइनली क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ध्यान से देखो भाई, ये वाला प्रोडक्ट आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कुछ ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बन जाएगा? CH3 CH2 COOH। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मेशन यहां पर हो गया है। तो अगर नॉट पॉइंट में चर्चाएं करें तो नॉट पॉइंट में हम क्या बोल सकते हैं? पहला पॉइंट, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। सेकंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं? इसमें जो एलिमिनेशन हुआ है, दिस इज द सिन एलिमिनेशन। थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं? कि यहां पे हॉफमैन एल्कीन बनता है। क्या बनता है? हॉफमैन एल्कीन इज डोमिनेंट्स। हॉफमैन एल्कीन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि लिविंग ग्रुप कैसा है? पुअर लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है। मैंने बताया जब बैड लिविंग ग्रुप आ जाता है तो हॉफमैन डोमिनेंट हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? सिन एलिमिनेशन है। E2 के अंदर हमने एंटी एलिमिनेशन की बात करी थी। किसकी बात करी थी भाई? एंटी एलिमिनेशन की। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन की CH3 C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है CH3O
CH3 CH2 CH3 और इसको क्या कर दिया है हमने, हीट कर दिया है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो देखो ध्यान से, ऑक्सीजन के पास वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा होगा, ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने बीटा कार्बन है, 2 बीटा कार्बन है। कौन सा बीटा कार्बन ज़्यादा स्टेबलाइज है, जो कि 1 डिग्री है, बोलो है कि नहीं है। तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, H निकलेगा बीटा से, अल्फा से निकलेगा लिविंग ग्रुप, प्रोडक्ट बन जाएगा। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। कहने का मतलब पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर के अंदर ईस्टर का बॉन्ड हमें ब्रेक करना है। तो दिस इज द पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं हम। सेकंड जो रिएक्शन है वो है क्या, अमाइन। कहने का मतलब कॉप एलिमिनेशन, जिसका नाम है, क्या नाम है, कॉप एलिमिनेशन, इसको कहा जा सकता है। कॉप एलिमिनेशन का जो दूसरा नाम होगा वो होगा कि हमें क्या कराना है, अमाइन जो ऑक्साइड है उसको हमें हीट करना है। क्या करना है, डीकम्पोजिशन कराना है। कहने का मतलब नाम है डीकम्पोजिशन ऑफ अमाइन ऑक्साइड। क्या नाम है भाई, डीकम्पोजिशन ऑफ अमाइन ऑक्साइड। क्लियर है कहानी। तो देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक अमाइन ऑक्साइड लाइक CH3 CH2 एंड दिस इज द 3 डिग्री अमाइन। अगर मैंने इसके साथ डाला H2O2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा वाटर बाहर और एक ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड बना के कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ O- और नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस। जैसे हम इसको हीट करेंगे तो अगर इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ध्यान से कि ये जो CH2 था उसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और इस हाइड्रोजन को कौन ले लेगा, ये ले लेगा। जैसे ये लेगा, क्या यहाँ से ये NR3 आपको लिविंग ग्रुप की फॉर्म में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन। बीटा से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। अल्फा से क्या निकल रहा है, लिविंग ग्रुप निकल रहा है। और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है कहानी। चलिए, तो इस तरीके से कोप एलिमिनेशन करवाया जा सकता है। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल कि मैंने लिखा यहाँ पर CH3 CH2 CH3 N, इधर से यहाँ पे CH3 एंड दिस इज ऑल्सो CH3। क्लियर है कहानी। अब इसको क्या किया हमने, H2O2 डाला तो यहाँ से वाटर बाहर निकल गया। तो जो कंपाउंड बना है वो कैसा हो जाएगा, दिस इज द CH2, दिस इज द CH3, दिस इज द नाइट्रोजन, मिथाइल मिथाइल एंड O-। इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखो भाई, क्या ये वाला कार्बन अल्फा होगा कि नहीं होगा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो ये बीटा, ये बीटा, इधर की तरफ बीटा नहीं है, तो 2 बीटा है। कौन सा वाला बीटा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला बीटा ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो पुअर लिविंग ग्रुप है वो यहां से ब्रेक हो जाएगा और फाइनली जो आंसर बनेगा, क्या इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। क्लियर है। दिस इज द कोप एलिमिनेशन कंप्लीट होता है। इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन कंप्लीट होता है। इंट्रामोलिकुलर मतलब इंटरनली हाइड्रोजन खींच लिया जाता है किसी भी एक बेस के थ्रू। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ। देखो ध्यान से, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे हम आ पहुंचे हैं जिसका नाम है विटिग रिएक्शन। क्या नाम है भाई, विटिग रिएक्शन की हम बात करने वाले हैं। तो दिस इज द विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन के अंदर क्या होता है जिसकी बात हम यहां पर करेंगे। विटिग रिएक्शन एक कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है, एक कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन है जिसके अंदर क्या बनता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है भाई, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो देखो ध्यान से, क्या होगा इसके अंदर, दिस इज द RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज द एल्डिहाइड एंड दिस इज द PH3P डबल बॉन्ड CR डैश हाइड्रोजन, दिस इज द फॉस्फोरस इलाइड इसको कहा जाता है। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से ट्राइफेनिल
फॉस्फोक्साइड बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, आर सी एच डबल बॉन्ड सी आर डैश और हाइड्रोजन, दिस इज द एल्कीन। क्या है ये, एल्कीन का फॉर्मेशन यहां पर हो गया है। तो अगर क्या हो जाता है कि इफ वी रिएक्ट, क्या बोलते हैं डेफिनेशन में, इफ वी रिएक्ट कार्बोनाइल कंपाउंड विद फॉस्फोरस इलाइड, क्या, फॉस्फोरस इलाइड, दिस इज द फॉस्फोरस इलाइड। अगर क्या करें, कार्बोनाइल कंपाउंड को रिएक्ट कर दें फॉस्फोरस इलाइड के साथ, देन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन इज पॉसिबल। क्लियर है, किसका फॉर्मेशन पॉसिबल है, एल्कीन का फॉर्मेशन पॉसिबल है। किसके साथ, जब कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करा दें, इलाइड के साथ, दिस इज द फॉस्फोरस इलाइड। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर एग्जांपल, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में मिल जाए CH3 CH2 Cl, फर्स्ट स्टेप में दिया जाए PH3P, सेकंड स्टेप में दिया जाए NaH या फिर PHLi, कहने का मतलब कोई बेस, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है फॉस्फोरस के पास, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा, क्या बना देगा, CH3 CH2 PH3 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्या बन जाएगा, NaH जब रिएक्ट करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ बेस, तो कहाँ से H चुरा लेगा, यहाँ से H चुरा लेगा, जैसे H निकालेगा क्या बन जाएगा, CH3 CH माइनस PPH3 प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज द फॉस्फोरस इलाइड, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं PPH3 के थ्रू। क्लियर है कहानी। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस इज द कीटोन, दिस इज द फॉस्फोरस इलाइड, क्या है CH3, क्या होगा बताओ, यहां से ऑक्सीजन, यहां से PPH3, दैट मीन्स P के साथ क्या निकल जाएगा, O डबल बॉन्ड P, PH3 बाहर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये कीटोन का 2 मिथाइल डबल बॉन्ड कार्बन और CH3 फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर भी हमने किसका फॉर्मेशन कर लिया है भाई, एल्कीन का फॉर्मेशन कर लिया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के बाद हम आ पहुंचे हैं केमिकल रिएक्शन पर या केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो क्या लिख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्शन ऑब्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। क्लियर है कहानी। चलो देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पहला जो मेथड आने वाला है वो है हाइड्रोजिनेशन, जिसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो देखो ध्यान से, हाइड्रोजिनेशन की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो है हाइड्रोजिनेशन। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजिनेशन। क्लियर है कहानी। देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा हाइड्रोजिनेशन के अंदर, कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर किसी एल्कीन की रिएक्शन किससे कराई जाए, हाइड्रोजन के साथ कराई जाए, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्या बन जाता है, एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एल्कीन जो होता है, अगर उसका रिडक्शन करवाया जाए, उसका हाइड्रोजिनेशन करवाया जाए, तो वो किसका फॉर्मेशन कर लेता है, एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन कर लेता है, एल्केन का। जो कैटलिस्ट है उसकी फॉर्म में हम पैलेडियम को भी ले सकते हैं, प्लेटिनम को भी ले सकते हैं और निकेल को भी ले सकते हैं, किसी को भी लिया जा सकता है। मैंने कहा था ये एक तरीका क्या है, नोट पॉइंट के अंदर मैंने पहले भी बताया हुआ है, दिस इज द सरफेस फिनोमिना। क्या है भाई, ये सरफेस फिनोमिना है। सेकंड की बात अगर मैं करूं तो दिस इज द सिन एडिशन। क्या है, ये एक तरह का सिन एडिशन है। इसका जो रेट होता है वो क्राउडिंग पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन ले लें कि एग्जांपल ले लें, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन एक बार H2PT से करा दें, एक बार D2PT से करा दें, तो यहां बन जाएगा CH3 CH3, यहां बन जाएगा CH2 ड्यूटीरियम एंड
ड्यूटेरियम। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 2 इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन कंप्लीट, हाइड्रोजनेशन, जिसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसलिए हम यहां पर सिंपल सा व्यू लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर? तो देखो ध्यान से क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का क्या होने वाला है? एडिशन होने वाला है। क्या होने वाला है? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होने वाला है। तो देखो किस तरीके से एडिशन होगा। जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, हमने इसको किसके साथ अटैच किया? XY के साथ। ठीक है, मुझे बताओ, सपोज दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है X की ज़्यादा है किससे? Y से। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से ज़्यादा है। तो अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से ज़्यादा है तो X के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? X के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्या होगा? देखो ध्यान से, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। बॉन्ड इधर भी ब्रेक हो सकता है, दूसरी तरफ भी ब्रेक हो सकता है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे कुछ बन जाएगा ऐसा कि जैसे ही अटैक करता है तो ये किसको ऐड कर लेता है? Y को। और X कहाँ जाके जुड़ जाता है? X जुड़ जाता है यहाँ पे जाके। तो क्या प्रोडक्ट बन जाता है? प्रोडक्ट बन जाता है कि यहाँ आ जाएगा Y, यहाँ आ जाएगा X। तो कहने का मतलब X और Y का जो एडिशन है उसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। ये जो रिएक्शन है ये मेनली डिपेंड करती है किसके ऊपर? X के ऊपर। X क्या है यहाँ पर? सॉरी, किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन कर रहा है? Y कर रहा है। कौन कर रहा है भाई? Y कर रहा है। तो देखो ध्यान से कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है मेनली। अब सिंपली हम समझते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन आपने लिया हुआ है, X और Y को आप ऐड कर रहे हैं, तो बॉन्ड की क्या हो जाएगी? शिफ्टिंग हो जाएगी। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जैसे यहाँ माइनस आएगा, ये किसको अप्रोच करेगा? Y को अप्रोच करेगा। जैसे ही Y को अप्रोच करेगा तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे Y कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या यहाँ पे प्लस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या ये कार्बन पे प्लस आ जाएगा ना? और इस प्लस के ऊपर कौन अटैक कर देगा? X माइनस अटैक कर देगा। जैसे X माइनस अटैक करेगा क्या बन जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा X, यहाँ पे आ जाएगा Y। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले कौन ऐड हो रहा है? सबसे पहले ऐड हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल। कौन ऐड हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। और इलेक्ट्रोफाइल जो ऐड हो रहा है वही स्टेप क्या है? RDS है। तो मतलब रेट इसी पे डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब सब कुछ जो कहानी है वो इलेक्ट्रोफाइल पे डिपेंड करती है। अब इलेक्ट्रोफाइल पे डिपेंड करती है तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की करेंगे। तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो 2 टाइप का है। सबसे पहले बात करें केस फर्स्ट की, फिर बात करें हम केस सेकंड की। किसकी बात करें? केस सेकंड की। केस फर्स्ट क्या कहता है कि X प्लस हैज नो लोन पेयर। नो लोन पेयर कहने का मतलब X के पास कोई लोन पेयर नहीं है। सेकंड केस कहता है X प्लस हैज लोन पेयर। कहने का मतलब इसके पास क्या हो? लोन पेयर हो और इसके पास लोन पेयर ना हो। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता? तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? H प्लस हो सकता है, D प्लस हो सकता है, T प्लस हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है? Br प्लस हो सकता है, Cl प्लस हो सकता है, I प्लस हो सकता है, NO प्लस हो सकता है, Hg प्लस 2 भी हो सकता है। ये सब ऐसे इलेक्ट्रोफाइल हैं जिनके पास लोन पेयर पाया जाता है और ये सब ऐसे इलेक्ट्रोफाइल हैं जिनके पास लोन पेयर नहीं पाया जाता है। तो इन लोन पेयर पाने या ना पाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या होगा लोन पेयर होने से या फिर नहीं होने से? तो देखो ध्यान से क्या आता है। सबसे पहले हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं केस फर्स्ट। दिस इज द केस फर्स्ट।
कि X प्लस हैज नो लोन पेयर, X प्लस के पास कोई लोन पेयर ना हो। तो देखो ध्यान से, X प्लस के पास कोई लोन पेयर नहीं है। सपोज दैट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे X और Y लगा हुआ है, ठीक है। X जो है वो आज X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है। कहने का मतलब X के ऊपर क्या आ जाएगा, X के ऊपर प्लस आ जाएगा। क्लियर है कहानी, X के ऊपर क्या आ जाएगा भाई, प्लस आ जाएगा। अगर आप चाहें तो ऊपर भी ले सकते हैं, X को प्लस ले लें और Y को क्या ले लें, माइनस ले लें, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से कम है, मतलब X के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, Y के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, जैसे नेगेटिव आएगा तो ये किस पे अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अप्रोच करेगा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल पे अप्रोच करेगा तो मुझे बताओ क्या ये कार्बन कार्बन और यहाँ X बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। क्या यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्या कहा जाता है इसको भाई, क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहा जाता है। अब इस क्लासिकल कार्बोकेटाइन को आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज द sp2 हाइब्रिड। क्या है ये sp2 हाइब्रिड है। अगर ये sp2 हाइब्रिड है तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा, आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि Y माइनस है, वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और कहां से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो कहने का मतलब दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक बार प्रोडक्ट ऊपर से भी बन सकता है कि Y माइनस जो है, देखो ध्यान से, क्या Y माइनस जो है वो कहां से अटैक कर दे भाई, Y माइनस अटैक कर दे ऊपर से, तो एक बार ऊपर लग जाए। तो ये कौन सा एडिशन हुआ, एंटी एडिशन हुआ। कौन सा एडिशन हुआ, एंटी एडिशन। प्लस अगर Y माइनस नीचे से अटैक करता है तो ये X और ये Y, ये कौन सा एडिशन हुआ, सिन एडिशन हुआ। कौन सा एडिशन हुआ भाई, सिन एडिशन हो गया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है कहानी, क्लियर है। तो दिस इज द केस फर्स्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल के पास कोई लोन पेयर ना हो। अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा और एंटी एडिशन भी हो सकता है और सिन एडिशन भी हो सकता है। तो केस सेकंड में क्या फर्क आने वाला है, तो देखो ध्यान से, केस 2 की बात कर लेते हैं। केस सेकंड की बात करें तो फिर से हमने वही एल्कीन ले लिया है, ठीक है, वही एल्कीन ले लिया है और X और Y ले लिया है। सपोज दैट बॉन्ड शिफ्ट होगा, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से कम है तो किस पे अप्रोच होगा, X पे अप्रोच होगा। और आज जो X है वो क्या रखता है भाई, वो रखता है लोन पेयर। बोलो रखता है कि नहीं रखता है, वो क्या रखता है, लोन पेयर रखता है। तो जैसे इसके पास लोन पेयर है तो क्या करेगा ये अपना लोन पेयर इस केटायन को दे देगा और केटायन को देगा तो क्या बना देगा ये बना देगा कुछ ऐसा। क्या बना देगा ये कि यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ पे C और यहाँ पे X। तो डायरेक्टली हमारे पास यही बनता है। ये तो बनता ही नहीं है जो मैंने बनाया हुआ है, ये तो बनता ही नहीं है। सीधा क्या बनता है, ये बनता है। जिसको क्या कहा जाता है, दिस इज द, इसके पास लोन पेयर है, एक लोन पेयर चला गया तो इसलिए प्लस आ गया। पर इसके अंदर हर जगह देखो ध्यान से ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि क्लासिकल के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। यहाँ पे इसका ऑक्टेट क्या था, इनकम्प्लीट था। ऑक्टेट क्या था भाई, इनकम्प्लीट था, जबकि इसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है। इसको कहा जाता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन या फिर साइक्लिक हेलोनियम आयन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, साइक्लिक हेलोनियम आयन। अब फाइनली क्या होगा, अब फाइनली कुछ ऐसा होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ है, दिस इज द Y माइनस, वो कहाँ से अटैक करेगा, वो नीचे से अटैक नहीं कर सकता, वो सिर्फ ऊपर से ही अटैक करेगा। कहाँ से अटैक करेगा, ऊपर से अटैक करेगा और बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। किसको ब्रेक कर देगा भाई, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा कि X वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, Y यहाँ चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एंटी एडिशन। क्या कहा जाएगा इसको, एंटी एडिशन कहा जाएगा। तो क्या समझ में आया कि जब X के पास लोन पेयर ना हो तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है और क्लासिकल कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो सकता है। बोलो हो सकता है कि हो नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। देखो ध्यान से, अब 1 बाय 1 हम क्या कर लेते हैं, 1 बाय 1 हम कर लेते हैं। क्या कहानी कि
हम कुछ नोट पॉइंट पे चर्चाएं कर लेते हैं। किस पे चर्चाएं कर लेते हैं? नोट पॉइंट पे चर्चाएं कर लेते हैं। देखो ध्यान से, क्या बात करते हैं कि एक तरफ लिख लेते हैं x हैज़ नो लोन पेयर, x हैज़ नो लोन पेयर, और एक लिख लेते हैं x प्लस हैज़ लोन पेयर। इन दोनों के बारे में नोट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। पहला नोट पॉइंट क्या बोलेंगे? क्लासिकल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, क्लासिकल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, यहाँ क्या बनता है? फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा जाए? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। बोलो है कि नहीं है? नॉन क्लासिकल बनता है कि नहीं बनता? अच्छा, अगर यहाँ क्लासिकल बन रहा है जिसको फ्री कार्बोकेटायन भी कहा जाता है, तो क्या लिख सकते हैं? रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट क्या है भाई? पॉसिबल है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? जब किसी का ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट नहीं है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नो रीअरेंजमेंट। क्लियर है कहानी? नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। यहाँ पर क्या लिखें कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज आरडीएस। कार्बोकेटायन का बनना ही क्या है? आरडीएस है। अच्छा, इसमें क्या लिखा जाए? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखा जाए? फॉर्मेशन ऑफ एनसीसी इज आरडीएस। क्लियर है? डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एनसीसी इज आरडीएस। यहाँ पे 4th पॉइंट क्या लिखा जाए कि यहाँ पर सिन एडिशन भी होता है एंड एंटी एडिशन, बोथ, दोनों होते हैं, जबकि यहाँ पर ओनली एंटी एडिशन होता है। क्या होता है? एंटी एडिशन होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कहानी? तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का। किसका बात करें भाई? रेट ऑफ रिएक्शन का। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आरडीएस जो स्टेप है उसके अंदर क्या क्या है? आरडीएस स्टेप यही है, दिस इज द आरडीएस, और यहाँ पर भी क्या है? दिस इज द आरडीएस। तो इस आरडीएस स्टेप के अंदर तो एल्कीन का भी रोल है। बोलो है कि नहीं है? इसके अलावा यहाँ पर किसका रोल है? इलेक्ट्रोफाइल का भी रोल है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम कुछ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिफरेंट पॉइंट के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले देखा जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्योंकि एल्कीन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन आपको देखना है। क्या देखना है भाई? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन देखना है। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, कहने का मतलब एल्कीन की न्यूक्लियोसिटी इक्वल आ जाती है, तो फिर आप क्या देखोगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखोगे। क्या देखोगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, क्योंकि कार्बोकेटायन का भी फॉर्मेशन हो रहा है। अगर कार्बोकेटायन भी इक्वल आ जाता है तो फिर आप क्या देखोगे? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखोगे। क्या देखोगे आप? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है वो कम रिएक्टिव होगा। तो इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 2 एल्कीन दिया हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला। मैंने पूछा बताओ किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, तो आपने क्या देखा? न्यूक्लियोफिलिसिटी देखा। इसके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी देखने के लिए क्या तरीका है? अल्फा हाइड्रोजन चेक करो। इसके पास 10 अल्फा हाइड्रोजन है। सॉरी, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 12 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। कितने हैं भाई? 12 अल्फा हाइड्रोजन। जबकि इसके पास कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? फर्स्ट इज ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिखा, ये मैंने देखा, बताओ सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या देखो? अल्फा हाइड्रोजन, पहले के पास भी 6, दूसरे के पास भी 6, इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। अरे बराबर हो गए, तो क्या करें? कार्बोकेटाइन बना लो। इसके पास कार्बोकेटाइन बनाओगे तो 3 डिग्री बनेगा, इसके पास कार्बोकेटाइन बनाओगे तो 2 डिग्री बनेगा। तो कौन ज़्यादा स्टेबल? फर्स्ट इज ग्रेटर देन 2। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 3। मैंने लिखा यहाँ पे दिस एंड दिस, सिस एंड ट्रांस एल्कीन। सबसे पहले क्या देखा? न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन इक्वल हैं दोनों। तो फिर क्या देखा? कार्बोकेटाइन, अरे 2 डिग्री दोनों में इक्वल है। तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा? 3rd पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसका ज़्यादा है? 3rd पॉइंट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है? ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है। तो फिर फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन
सेकंड। बोलो है कि नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आपसे पूछा जाए बताओ इन दोनों में से किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो आंसर आ जाएगा एल्कीन इज मोर रिएक्टिव। क्लियर है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन 2। मैंने आपको पहले ही बताया है न्यूक्लियोफाइल वो अच्छा होता है जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है, ना कि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो सेकंड के पास है, पर जल्दी कौन दे रहा है, सेकंड दे रहा है, फर्स्ट दे रहा है, क्योंकि उसके पास जो बॉन्ड है वो वीक है। क्लियर है कहानी। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लें। यहाँ पे लगा दिया जाए OCH3 और यहाँ लगा दिया जाए NO2, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिसके पास +R ग्रुप है, इसके पास -R ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 2। इसी के साथ लास्ट एग्जाम्पल जो है एक और ले लेते हैं कि यहाँ पे लगा दिया है क्लोरीन और यहाँ पे लगा दिया है डबल बॉन्ड। क्लोरीन क्या करता है, जब आप चेक करते हो तो -I बताता है, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, सेकंड इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट। क्लियर है कि नहीं है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, सेकंड ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, फर्स्ट से। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। इसके आगे का जो पार्ट है इसके अंदर जो रिएक्शंस आने वाली है, या फिर इसके अंदर जो मैंने बताया आपको कि 2 तरह के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स आज के लिए।